फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है, अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने। एसएससी एग्ज़ाम यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि यूपीएससी के बाद ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है और इसमें लगभग लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और ये सारे बच्चे जो हैं वो 4 से 5 साल जो है अपने लाइफ का दे देते हैं ताकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके और एक अच्छा जो है सेंट्रल लेवल पर इनको जो है जॉब मिल सके। तो सबसे बड़ा इस टाइम का कॉन्ट्रोवर्सी बना हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। तो आपको ये बता दें कि ये इसलिए हुआ है और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर भी इस फील्ड में उतर गए हैं या प्रोटेस्ट अपने जो स्टूडेंट हैं उनका जो है साथ निभाने के लिए। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे अपने लाइफ का 4 से 5 साल तक इस एग्ज़ाम को देने में और जॉब को पाने में लगा देते हैं, अगर वो वही एग्ज़ाम देने जाए और वहाँ पर उनको प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर जो है वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहाँ तक कि जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट हो वो ना दिया जाए तो उनको कैसा लगेगा। एक तो मान लीजिए कि 1 साल जो है बच्चा जो है ड्रॉप करता है ताकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, और वही एग्ज़ाम जो है कैंसिल पे कैंसिल स्कैम होता रहा है, या फिर सरकारें बोल देती कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, रीशेड्यूल इसका आएगा, या फिर स्कैम हो गया है। तो कम से कम ये तो देखनी चाहिए सरकार को कि उस बच्चे की कितनी बर्डन आती है, सोसाइटल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, फैमिली प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को झेलनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है एसएससी सीजीएल जो कि इस समय सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है और इसके लिए लोग सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का कहना यह है कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे तो यहाँ पे जो होता है एसएससी एग्ज़ाम वो जो है वो शिफ्ट में होता है, 1 शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट, ऐसे एक दिन में मान लीजिए कि 10 शिफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो है वो पॉपुलैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी वजह से ये शिफ्ट में होता है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे 24 तारीख को, उनका कहना ये था कि सबसे पहले तो इनका जो है मान लीजिए कि घर यहाँ पे है और दूसरे जो है स्टेट में उनका जो सेंटर भेजा जाता था, इनके हज़ारों किलोमीटर वो जो है वो ट्रैवल करके जाते थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो सबसे पहले बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ जाने पे उनको पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है और उनको पता भी नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों कैंसिल हो गया, ये भी नहीं उनको कुछ भी मालूम है। और वहाँ पे कई बच्चों ने ये भी बताया कि जब वो वहाँ पे गए थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था, पहले जो होता था ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इस टाइम जो है ऑनलाइन हो गया है। और इसी वजह से वहाँ पे जाने के बाद ग्लिच जैसे मामले देखे जा रहे थे, माउस काम नहीं कर रहा था, तो लॉग आउट बार बार हो जा रहा था। जब ऐसे सिस्टम, ऐसे जो है सर्वर प्रॉब्लम होंगे तो बच्चों का जो है फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही, बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाएंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे ही। जो बच्चे इतने साल इस एसएससी एग्ज़ाम को लगा देते हैं और कहीं ना कहीं जॉब पाने के लिए, अपनी जो है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सरकार उनके साथ ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही करे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही निकलेगा। सरकार, गवर्नमेंट से हर साल ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ ना कुछ, कम से कम जो है रोजगारी के मामले में कुछ ना कुछ तो करे, बच्चों के लिए कुछ तो करे। स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो सरकार वैकेंसी निकाले, उनके लिए जॉब सिक्योर करवाए। लेकिन नहीं, हर साल हमें कुछ ना कुछ जॉब स्कैम, एग्ज़ाम स्कैम और एग्ज़ाम कैंसिल होने से लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। हमने पिछले साल ये देखा था कि एसएससी सीजीएल का जो है झारखंड में किस तरह से एग्ज़ाम लीक हो गया था, इसी वजह से जो है पेपर वहाँ पे हो नहीं पाया और कैंसिल हो गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नीट एग्ज़ाम हमने देखा कि कितनी बड़ी लापरवाही एनटीए की यहाँ पे उभर कर सामने आती है। इतने बड़े जो है हमारे वो है इंस्टीट्यूट है, लेकिन उससे भी जो है स्कैम हो जा रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम। तो हम किससे उम्मीद करें, किससे? सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं जो है इलेक्शन के टाइम पे जो है ऐसे मामले क्यों नहीं सामने आते हैं? इलेक्शन तो बड़े अच्छे से होते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं, सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है क्योंकि उनका जो है उनका प्रॉफिट है। इलेक्शन जो है नेताओं का प्रॉफिट है, आप हमेशा याद रखिए। बच्चों के फेवर में कभी कोई नहीं उतरने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितने टीचर हो गए हैं जो सच में मन से पढ़ाते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम के लिए वो अपनी जान लगा देते हैं, बच्चे जो हैं अपनी जान लगा देते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन एंड मौके पर जब वो सेंटर पे जाते हैं तब उनको पता चलता है कि ये कैंसिल हो चुका है, एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, जो है शेड्यूल इसका फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा। ऐसे मामले सामने आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जब ये जो देखा कि बहुत बड़ा जो स्कैम चल रहा है इस एग्ज़ाम में, तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे हैशटैग एसएससी एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी,
SSC एग्ज़ाम वेंडर, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हैशटैग चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब इससे क्या होगा? सरकार जो है सुनने वाली नहीं है। और सरकार तो छोड़िए, सरकार सुनने की बजाय ऊपर से लाठी चार्ज बच्चों पे करवा रही है, टीचरों पे जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या सच में ये बच्चे एक आतंकवादी हैं? ये टीचर जो जा रहे हैं ये आपको आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं? सच में जो आतंकवादी है उस पर तो आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। पहलगाम अटैक हुआ, उसके लिए तो आपको 1 से कितने महीने लग गए आपको, तब जाके आपको 3 जो है आतंकवादी मारे गए। वो भी जो पूरा क्रेडिट जाता है वो हमारे जो है सेनाओं पे जाता है। लेकिन आपको जहाँ पे लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, स्टूडेंट कमज़ोर हैं, टीचर कमज़ोर हैं, आप वहाँ पर आप अपना पावर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपको लगाने चाहिए वहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ऐसे स्कैम हमको आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं और शायद से मिलते रहेंगे। आम बात हो गई है हमारे लिए, आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, कुछ नहीं करने वाली है। अगर सच में आप इन बच्चों के प्रोटेस्ट में आप भी जो है शामिल होना चाहते हैं, सचमुच आपको लगता है कि ये जो बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आप खड़ा होना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। SSC प्रोटेस्ट लिख कर मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं समझ जाऊँगी कि आप उनके समर्थन में हैं, क्योंकि मैं उनके जो है फेवर में बिल्कुल है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।